बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 25 में हम ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जिस पाथ को फॉलो करता है वो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होता है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ट्रेजेक्ट्री के अंदर हमारे पास टाइम की टर्म इंक्लूड नहीं होती। ट्रेजेक्ट्री के अंदर हमारे पास टाइम की टर्म इंक्लूड नहीं होती। आगे हमारे पास दो फॉर्म है, एक्स और वाई का रिलेशन है। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कास थीटा। और दूसरा हमारे पास है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स ओवर आर। ये हमारे पास शॉर्टकट है। जिस तरह हमारे पास 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा था, ये भी उस तरह हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है। वैसे अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आती है तो आप फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास जो शॉर्टकट होता है इससे आप न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ y इज इक्वल टू √3x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर। द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे आपने स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल बतानी है। y आपके पास क्या है, √3x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर है। तो आप इसका कंपैरिजन इन दोनों इक्वेशन के साथ करें। यहाँ पे हमारे पास स्पीड की टर्म नहीं है, तो हम अगर फास्ट इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमारे पास यू स्क्वायर जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड की टर्म है, तो हम इसे फास्ट इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास y इज इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 है। एज वी नो दैट y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कास थीटा। इसके साथ आप कंपैरिजन करें तो आपका x से कट जाएगा, तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा √3, टेन थीटा √3 आ जाएगा। तो टेन थीटा √3 कब होता है, जब हमारे पास थीटा 60 डिग्री हो। तो एंगल हमारे पास आ गया, एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। अब आप इसको इसके साथ कंपैरिजन करें। जी एक्स स्क्वायर बाई 2 को आप जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 यू स्क्वायर कास थीटा से कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास 2 से कंपैरिजन 2 का 2 के साथ हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर का जी एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा। यहाँ पे यू स्क्वायर कास थीटा है, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे यू स्क्वायर कास थीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे यू स्क्वायर कास थीटा की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास यू स्क्वायर कास थीटा जो है 1 के बराबर आ जाएगा। और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो यू स्क्वायर कास स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कास थीटा जो है 60 है, कास 60 हमारे पास क्या होता है 1/2 होता है। तो यू स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास यू स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यू हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास स्पीड भी आ गई, एंगल भी आ गया। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। द हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास किस तरह बन रही है, एक्स से चला, ऑरिजिन से चला पॉइंट P तक, ऑरिजिन से चला पॉइंट P तक। ऑरिजिन पे हमारे पास x और y 0 है, और पॉइंट P तक x से चला x तक, x में r डिस्टेंस कवर कर लिया, तो x पॉइंट P पे हमारे पास x की वैल्यू r हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 होगी। जब हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, एक 0 आ रही है, एक r आ रही है, एक 0 आ रही है, एक r आ रही है। जब y 0 रखेंगे तो इक्वेशन ये हमारे पास क्या हो जाएगी 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे 4 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 16 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 64 आ जाएगा। 64x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 64x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x को कॉमन लेंगे, x इंटू 64 माइनस एक्स, तो x की जहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, x की हमारे पास जहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। एक x हमारे पास 0 के बराबर है, दूसरा x हमारे पास 64 के बराबर है। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑरिजिन पे तो x 0 के बराबर है और पॉइंट P पे हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी।